हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है युद्ध थमेंगे या नहीं। डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, बिना स्किप करके एंड तक पूरा देखना तो ही फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करता है। देखिए, ये जो युद्ध होता है ना, युद्ध का मेन कारक प्लेनेट होता है मार्स, मंगल। मंगल होता है सेना, किसी भी देश का आर्मी। मंगल होता है तुरंत रिएक्ट करना, रिएक्शन। मंगल होता है आप किसी की गुस्से का कारण। मंगल होता है अटैक, अटैक का मेन कारक भाव होता है, कारक प्लेनेट होता है मंगल, मार्स। ठीक है। मंगल होता है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। और मंगल होता है बेसिक औजार, जहां पर मॉडिफिकेशन औजार या नया आधुनिक अस्त्र शस्त्र का कारक प्लेनेट होता है राहु। राहु होता है विस्फोड़न। विस्फोड़न का मतलब ये जो कहीं पर जो फटता है ना, जो फटने वाला, ये जो फट जाता है बारूद के वजह से, जो विस्फोरण, जैसे कि एटॉमिक, ये जो बम, एटम बम या कोई भी, इसका कारक प्लेनेट होता है राहु। ठीक है। अब नया जमाना का जो अस्त्र शस्त्र औजार है ना, जैसे कि AK-47, उससे भी मतलब न्यू, एकदम ब्रांड न्यू, उसका कारक प्लेनेट होता है राहु। ठीक है। राहु क्या होता है? जिसका कोई उम्मीद नहीं था ऐसा कोई घटना, जैसे कि किसी को उम्मीद था कि ईरान के ऊपर अमेरिका USA अटैक कर देंगे, नहीं था। अच्छा, अभी केतु का भी मतलब ये रहता है। केतु क्या होता है, मतलब युद्ध में केतु का क्या रहता है? केतु होता है अंदरूनी दुश्मनी। अंदरूनी मतलब वो अंदर मतलब दिमाग चलाता रहता है। केतु का तो माथा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो घोट सृष्टि करता है। घोट का मतलब आप समझ लीजिए लोचा, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये है केतु। केतु क्या होता है? सीक्रेटिव, जो मतलब सीक्रेट, छुपे हुए जो एजेंट्स के माध्यम से जो मतलब जो पता चलता है ना कि उसका वहाँ पर औजार है, उसका वहाँ पर सेना है, मिलिट्री कैंप है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी, जो रिसर्च, ये जो रिसर्च कहाँ पर क्या है, कहाँ से किसको क्या ये कर रहा है, वो है केतु के डिपार्टमेंट में आता है। शनिदेव होता है किसी भी चीज का ध्वंस कारक, मतलब ध्वंस का मेन, ध्वंस मतलब खत्म, फिनिश्ड, किसी भी चीज का फिनिश का मेन कारक प्लेनेट होता है सैटर्न। सैटर्न के सिवा किसी भी चीज का मौत नहीं होंगे, एंड नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। शनिदेव होता है टाइम। शनिदेव को क्यों मतलब युद्ध के समय ये मतलब देखा जाता है कितना टाइम लगा करके युद्ध होंगे। और शनिदेव क्या होता है? कूटनीति का कारक प्लेनेट। ठीक है। या उकसाने नहीं, अभी आपको क्या बताऊं, जो चाल बोला जाता है ना, जो राजनीति का जो चाल बोला जाता है, पेंच दाव, शनिदेव से विचार होता है युद्धकालीन कष्ट। कष्ट मतलब जैसे कि युद्ध होता है किसी 2 देश या 3 देश या किसी भी देश के अंदर, कंट्री में, उस टाइम जो क्राइसिस चलता है, मतलब जिस इंसान के साथ, मतलब जहां पर आपने बम मारा है, जहां पर आपने हमला किया है, वहां पर सभी लोग तो नहीं मरेंगे ना जान से तुरंत, कुछ लोग जख्म भी होंगे, जो कष्ट होंगे, जो पेन होंगे, जो तकलीफ होंगे, उसका कारक प्लेनेट सैटर्न, शनिदेव। और युद्ध जब होता है, युद्ध का भाव भी होता है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, दुश्मनी, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी द्वंद्व, किसी भी दुश्मनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, विरोध करना, वो है 6th हाउस से विचार होता है। 7th हाउस से विचार होता है ओपोनेंट, मेरा ऑपोजिट, किसी भी देश का ऑपोजिट। इंटरनेशनल रिलेशनशिप का विचार होता है 7th हाउस से। 7th हाउस से विचार होता है इंटरनेशनल मतलब सोसाइटी। 8th हाउस से विचार होता है, जहां पर 6th हाउस से स्टार्टिंग हो गया द्वंद्व करना, विरोध करना, दुश्मनी, उसका एकदम नेक्स्ट लेवल जो होता है वो 8th हाउस।
यानी कि यहाँ पर जो होता है डोमिनेशन, अचानक मूवमेंट, अचानक कोई हादसा, कोई क्राइसिस, 8th हाउस से विचार होता है। मतलब आपको अभी लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 6th हाउस क्या होता है, आपके अंदर गुस्सा आया, 6th हाउस से आपके अंदर गुस्सा आया, आपने विरोध करना स्टार्ट किया लेकिन हाथ नहीं उठाया। ये हाथ उठेंगे ना तो 8th हाउस, 6 8, ठीक है। और 7th होता है आपके ओपोनेंट, आपके ऑपोजिट। आप अकेला तो खुद को नहीं मारोगे ना, तो 6 7 8 का संबंध होना चाहिए। अभी देखिए, युद्ध जब गोचर में, जब ट्रांजिट में शनिदेव मीन राशि पर आते हैं, शनिदेव जब मीन राशि पर आता है तब किसी ना किसी भी कंट्री में युद्ध होता है। यह बात सच है, आप जाके गूगल कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएंगे। अब युद्ध का एक फॉर्मूला कैसे है, जब भी ट्रांजिट कुंडली में, होरारी चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड 7th 8th हाउस के साथ संपर्क कर रहा है, और युद्ध का मेन कारक प्लेनेट मंगल, अकेला तो कोई इंसान युद्ध नहीं करेंगे, अकेला तो सेना वाले युद्ध नहीं करते, उनको उकसाना चाहिए, राहु और नहीं तो कंट्रोलर शनिदेव। यानी कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है 6 7 8 मार्स और राहु अगर आपस में कनेक्टेड हो तो युद्ध होता है, ठीक है। और जब ये मार्स और राहु का बात आ गया ना, मार्स और राहु 6 7 8 मार्स और राहु जब कनेक्टेड होता है, या 6 7 8 मार्स शनि कनेक्टेड होता है, तो ये मार्स कनेक्टेड हुआ ना, मतलब जिसके चार्ट में, जिस देश की इंडिपेंडेंट चार्ट, मतलब अलग अलग चार्ट होता है हर एक देश का, उस चार्ट में, अच्छा युद्ध का मेन फॉर्मूला लिखिए। युद्ध का मेन फॉर्मूला है 6 का लॉर्ड जब 7th 8th से कनेक्टेड हो तो युद्ध होता है। लेकिन युद्ध मैं करूंगा सामने से, मैं पहला मुक्का मारूंगा, तो वहां पर 6 7 8, उसके साथ साथ मंगल राहु, नहीं तो मंगल शनि आएंगे ही आएंगे। और याद रखना कि युद्ध में हम जीतेंगे, ये कैसे पता चलेंगे, युद्ध में किसी भी देश जीतेंगे कैसे पता चलेंगे, 6 7 8 मंगल राहु, उसके साथ 11th हाउस अटैचमेंट हो तो मैं जीतूंगा, या मेरा कंट्री जीतेंगे, या जिस देश का आप विचार कर रहे हो वो कंट्री जीतेंगे। अगर आपका फॉर्मूला जो है 6 7 8, 6 का सब लॉर्ड 7 8 के साथ कनेक्टेड है, मंगल राहु या मंगल शनिदेव, उसके साथ 11th नहीं 12th हाउस अटैचमेंट आ गया, तो युद्ध में मार आप खाओगे, मतलब हारोगे, याद रखना। अब कुछ डेट्स मैं बताऊंगा, आप लोग बोलेंगे क्या देख के बता रहा हूँ, देखिए मैं डायरी पे लिखता हूँ, तो कुछ डेट्स बताऊंगा। देखिए अमेरिका, यूएसए, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई 1776, ठीक है। जिसको देखना आता है वो गूगल करिए, आपको पता चल जाएंगे, और आप किसी ऐप्स में डाल के देखिए जिसको देखना आता है। और ईरान का इंडिपेंडेंस डे है 1 अप्रैल 1979, और ईरान में जो अटैक किया, फर्स्ट अटैक यूएसए अमेरिका की तरफ से 28 फरवरी 2026। देखिए ये तीनों चीज़ में आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ एक जैसा दिखेंगे, ठीक है। तो जब आपने देखेंगे यूएसए का इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम चंद्र राशि, यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4/7/76 के अनुसार चंद्र राशि यूएसए के अनुसार कुंभ राशि से 6th हाउस में बुध राहु था, ठीक है। और जिस दिन ईरान पे अटैक हुआ यूएसए द्वारा 28 फरवरी, उस दिन भी बुध राहु के साथ था, लेकिन कुंभ में।
बुध राहु साथ में था लेकिन कुंभ में। अच्छा, अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों का सवाल आता है, मतलब सवाल उठता है कि गुरुजी ये युद्ध कब थमेंगे? हर युद्ध चलेंगे तो क्राइसिस चलता है, तेल के वजह से दाम बढ़ जाते हैं, गैस के वजह से दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल के वजह से दाम बढ़ जाता है, तो गरीबी और बढ़ता है, क्राइसिस कब तक ख़त्म होंगे? देखिए, इस वक्त का जो ट्रांजिट मैंने देख रहा हूँ, आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज का जो ट्रांजिट है शनि देव के साथ शुक्रदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठा है, यानी कि शुक्र शनि रवि साथ में बैठा है मीन राशि में, ठीक है। और बाकी राहु मंगल बुध बैठा है कुंभ में, जुपिटर बैठा है मिथुन में, केतु बैठा है सिंह राशि में। ऐसे में बहुत सारे लोग एनालिसिस करके रखे हैं, ये जो मंगल, ये मंगल जब तक मेष राशि में जाएंगे ना, जब ट्रांजिट के दौरान मेष राशि में जाएंगे, युद्ध खत्म होंगे। मैं कहता हूं युद्ध खत्म नहीं होंगे। जो सेटलमेंट होता है ना, मतलब थोड़ा सा वो बीच में से कई देश समझाता है कि रुक जाओ भाई, रुक जाए, बहुत बर्बाद हो रहा है, समझाने का। मंगल जब मेष राशि में जाता है ना, तो वो अपना आनंद क्षेत्र में चले जाते हैं, अपने स्वक्षेत्र में, तो वहाँ पर जाने से युद्ध रुकेंगे नहीं, ठीक है। ये गलत बात है। युद्ध रुकने, अभी मोटा मोटा एक बता रहा हूँ, युद्ध अभी आसानी से थमेंगे नहीं। क्लियर बात, इस वीडियो में सुन लेना, नहीं थमेंगे। चाहे जो भी न्यूज़ चैनल वाला बताएंगे 2-4 दिन, आप देख लेना 2-4 दिन, क्योंकि शनि एक्चुअली युद्ध थमेंगे, वार रुकेंगे जब शनिदेव ट्रांजिट करके 2026 में तो नहीं, 27 में ट्रांजिट करके मेष राशि में जाएंगे, तब टोटली युद्ध खत्म, वार खत्म। लेकिन अब अंदर ही अंदर 2-4 दिन रुकेंगे, फिर से चालू हो जाएंगे। हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक बार थम गया हो गया, ऐसा नहीं होंगे। घमासान चेक कर लेना। जब गुरु जुपिटर, लिख लेना, गुरु जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे कैंसर्स में, यानी कि कर्क राशि में, यानी कि 2 जून 2026, 2 जून 2026, उसके बाद कुछ थोड़ा धीमा पड़ जाएंगे, कुछ सेटलमेंट होंगे, कुछ एक रास्ते पे आ सकता है, उसके बाद फिर से होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे ज्योतिष लोग ने ये करके रखा है कि मंगल जब ट्रांजिट के दौरान मेष राशि पर जाएंगे, लगभग मैंने ये गूगल नहीं किया, मुझे लगता है 11 मई के आसपास ऐसा दिख रहा है। नहीं, मंगल वहाँ पे जाएंगे, राहु की दृष्टि से बच गया, राहु की दृष्टि से मंगल बच गया, ठीक है। राहु मंगल जब साथ में है तब जंग चढ़ गया, राहु के दृष्टि से बच गया। लेकिन मैंने क्या बोला था फॉर्मूला में, मंगल शनि से कहीं बच के नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, सैटर्न जहां पर भी बैठता है, जिस भी घर में, एक घर पीछे और एक घर आगे प्रभाव देता है, दृष्टि नहीं, प्रभाव। तो प्रभाव देंगे, शनिदेव मंगल को उकसाएंगे, युद्ध खत्म नहीं होंगे इतना आसान से। अगर एक मोटा मोटा डेट जान लीजिए खत्म होने का, आप लोगों को बता रहा हूँ 2 जून 2026, लिख लेना। इसका सेकेंड पार्ट मैं लाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट शायद मैं बोर्ड में समझाना पड़ेंगे, क्योंकि एक युद्ध किसी एक कंट्री के तरफ से विचार नहीं होता, ठीक है। आज मैं बता दिया, मैंने ड्राइंग शायद में मुझे बोर्ड में आना पड़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से 9619396811। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट आप मुझसे, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। आज यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।